जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एमजे ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेशन सेकंड देखेंगे और फर्स्ट सेशन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें 1 से 10 तक का क्वेश्चन हम लोग देखे थे और इस सेशन में हम लोग 10 से आगे का क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और उसे देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन, और हाँ एक चीज मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इस सेशन को हम और आप दोनों मिलकर इस सेशन को बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई 11 जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि राम 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदने में 5,000 रुपये खर्च करता है ना। कितना? 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदते हैं जिसमें वह 5,000 रुपये लगाता है। एक मेज की कीमत कितना है मेरे भाई? दिया गया 50 रुपया और एक कुर्सी का कीमत दिया गया है कितना? 40 रुपया। तो खरीदी गई कुर्सी एवं मेजों की संख्या, यानी कुर्सी और मेज की संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि कितने मेज और कितने कुर्सी हैं, है ना मेरे भाई, समझिएगा। मेज और कुर्सी के रेशियो के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 12 मेज और कुछ कुर्सी, 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदे गए हैं जिसमें 5,000 रुपया खरीदने में उस व्यक्ति को, राम को लगा। उसमें एक यहाँ पे बोला गया है कि मेज की कीमत कितना है भाई मेरे भाई? 500 रुपया। तो भाई मेरे, यदि मेज की कीमत के बारे में दर्शा दिया गया है तो हमें ये चीज तो पता हो जाएगा ना कि 12 मेज का दाम क्या रुपया हुआ, है ना। तो 12 मेज का कीमत कितना हो जाएगा मेरा भाई? जब एक मेज का दाम है 50 रुपया तो 12 मेज का कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 गुना 50 कर देंगे तो क्या हमें 12 मेज का कीमत पता चल जाएगा कि नहीं? एकदम चल जाएगा, 600 रुपया। अब मेरे भाई आप ये चीज देखिएगा, 600 रुपया 12 मेज का दाम निकला और यह 600 रुपया और प्लस 5,000 रुपया, यानी कहने का मतलब कि 5,000 रुपया में यह 12 मेज खरीदे हैं और कुछ कुर्सी खरीदे हैं। तो ये चीज तो हमें मालूम चल गया ना कि 12 मेज का दाम कितना रुपया था। उसमें 5,000 रुपया में 12 मेज के दाम कितना निकला मेरे भाई? 600 रुपया। अब शेष कितने रुपए बच गए? अब उसको देखिएगा, 5,000 में से यदि हम माइनस कर देते हैं 600 रुपया तो हमें कितना हो जाएगा? 4400 रुपया। अब यह 4400 रुपया आया मेरे भाई, यह कुर्सी का दाम है कि नहीं? यह जो अब दो ही चीज ना खरीदे थे, एक खरीदे थे मेज और एक कुर्सी खरीदे थे, तो हमें मेज की तो दाम पता चल गया कितना? 600 रुपया। टोटल 600 रुपया में वह 12 मेज जो है खरीद चुके थे। अब 600 रुपया को टोटल पैसा में अगर हम माइनस कर देते हैं मेज की पैसा को, तो हमारा कुर्सी के पैसा पता चल जाएगा कि नहीं? एकदम चल जाएगा। अब हमें 4400 रुपया लगा है क्या खरीदने में? कुर्सी को खरीदने में। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे लिखा गया है कि कुर्सी का कीमत, यानी प्रत्येक कुर्सी का कीमत, यदि एक कुर्सी का दाम 40 रुपया है तो 4400 रुपया में कितने कुर्सी खरीदे जाएंगे? तो देखिएगा मेरे भाई, कुर्सी की संख्या बराबर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई? टोटल रुपया कितना है? 4400। तो एक कुर्सी का दाम कितना बोल रहा है मेरे भाई? 40 रुपया। तो हमें कुर्सी की संख्या पता चल रहा है कि नहीं? 4 से 11 यानी 110, यानी 110 गो क्या खरीदे गए? कुर्सी की संख्या कितना आ गया मेरे भाई? 110 कुर्सी। अब इसमें यही ना आपसे बोल रहा है मेरे भाई, मेज और कुर्सी का रेशियो, मेज और कुर्सी का रेशियो कितना रहेगा? मेज कितना है मेरे भाई? 12 और कुर्सी 110। काटिए, 2 छक 12, 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी यह रेशियो आ जाए कितना मेरे भाई? 6:55। इस कुर्सी और मेज का रेशियो आ जाएगा 6:55 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो मेरे भाई देखेंगे। यह जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज की दर से 6.1/2 वर्ष में कुछ धनराशि 834 रुपया हो जाता है, तो शुरुआती निवेश की गई राशि, यानी पी पूछ रहा है, यानी आपसे प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है मेरे भाई, है ना। तो यह कैसे इस क्वेश्चन को निकालिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? एक चीज मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा रेट दिया गया है ना, और हमारा वर्ष भी दिया गया है, तो क्या इससे हम लोग
एसआई का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? एकदम ज्ञात कर सकते हैं, उसका रेशियो है ना। तो एसआई का परसेंटेज अगर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एसआई बराबर आर गुना टी होता है। इस फॉर्मूला को आप मेरे भाई कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर का मान कितना है मेरे भाई, 6 गुना टी का मान 6 दूना के 12 और 13 वट्टा कितना 2, तो 2 तिया के 6 यानी 13 तिया के 39%, यानी एसआई का परसेंटेज कितना गया मेरा 39%। अब मेरे भाई आपसे पी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल तो हमेशा अपने आप में 100 के बराबर होता है ना। तो यानी कहने का मतलब 39% है, तो 100 और 39 यानी 139%। 139% बराबर कितना दिया गया है, 834 रुपया दिया गया मेरे भाई, है ना। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1% बराबर कितना हो जाएगा वो देखिएगा, 834 बट्टा 139। अब हमें पी ज्ञात करना है यानी 100%, है ना। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं, 834 बट्टा 139 गुना 100, है ना। अब इसको काट छाट करना है क्या, तो इसको अगर काट छाट हम करेंगे तो कैसे काट छाट करेंगे, यानी यह हमको लगता है कि 6 से कट जाएगी, नहीं 6 मरतबे यह कट जाएगा क्या, है ना। तो यह कितना जाएगा 600 रुपया। हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे भाई, 600 रुपया। क्या आपसे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था ना कि इसका प्रिंसिपल के बारे में ही तो मेंशन करने के लिए बोल रहा था। तो प्रिंसिपल कितना गया मेरे भाई 600 रुपया। आप देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, पेन से देखिएगा। एसआई का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एसआई बराबर आर गुना टी, यानी 6 है कितना आर और टाइम कितना है 6 दिन 12 की 2, यानी कैलकुलेशन किया तो 39% आएगा। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 600 रुपया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 13 क्वेश्चन को। यह जो है मेरे भाई 13 क्वेश्चन, यह 13 क्वेश्चन जो है आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि लाल हरे और गुलाबी का टोकन वाला, यानी कहने का मतलब कि लाल हरा और गुलाबी का एक टोकन है। जैसे आप मार्केट में कभी गए होंगे, है ना, मार्केट में कभी गए होंगे तो कहीं मतलब कि होटल वगैरह में खाने की व्यवस्था रहता है, तो वहाँ पे टोकन कटाने का व्यवस्था रहता है ना। तो वहाँ पे टोकन आपको कटाया जाता है। तो कहीं कहीं तो टोकन जैसे कि एक तो गोल होता है, उसमें रहता है कोई गुलाबी रहता है, लाल रहता है, हरा रहता है, ब्लैक रहता है, व्हाइट रहता है। उसी टोकन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि एक टोकन लाल, एक हरे और एक गुलाबी का टोकन है, जो वह सारे टोकन एक बैग में रखा गया है ना। उस बैग में लाल और हरे टोकन का रेशियो दिया गया है 5:12, जबकि गुलाबी और लाल का रेशियो दिया गया है 7:15। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हरे और गुलाबी टोकन का रेशियो हमें ज्ञात करके बताएं। भाई मेरे इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन दिया गया है लाल और हरा, है ना, लाल और हरे टोकन का रेशियो 5:12 दिया गया है, गुलाबी और लाल टोकन का रेशियो 7:15 दिया गया है। तो आपसे हरे और गुलाबी टोकन का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले हम लोग रखते हैं, है ना। लाल और हरे का दिया गया है ना, लाल और हरे का दिया गया कितना मेरे भाई 5:12 का, है ना। 5:12 दिया गया है। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे बोल रहा है कि जब गुलाब और लाल, है ना, यानी गुलाब यहां हो जाएगा, गुलाब और लाल का रेशियो कितना है मेरे भाई, लाल का कितना है 15, है ना, और गुलाब कितना है मेरे भाई 7। अब मेरे भाई आप बोलिएगा कि सर इस तरह से आप क्यों लिखें, यहाँ पे आप 15 किए बीच में लाल को क्यों किए। तो भाई मेरे मैं आपको बतला दूं कि मैं आप लोग को ऑलरेडी रेशियो का एक सेशन चला दिया गया है, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहां पे जाके अगर आप देखिएगा पूरी रेशियो के सेशन को, तब आपको रेशियो बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 15 इसलिए रखा, यहाँ पे लाल को एक साथ इसलिए मैं रखा ताकि लाल का हम लोग कॉमन निकाल सके। गुलाब के सामने का रेशियो एक साथ रखा, लाल का रेशियो एक साथ रखा और हरे का रेशियो एक साथ रखा, है ना। अब देखिए इसको सोल्व, ये तो जो क्वेश्चन दिया गया था वो मैंने जस्ट के तस रख दिया। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है वो देखिएगा। जैसे मैं आप लोग को रेशियो में बतलाया था, अगर नहीं देखे हैं तो शीघ्र जाके देख लें ताकि आपको रेशियो का सेशन समझ में आए, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है मेरे भाई, अगर
गुलाब के सामने, ध्यान दीजिएगा, अगर एक रेशियो के सामने जो संख्या खाली रहेगा, जो स्पेस खाली रहेगा, उसके बगल वाले अंक को हम लोग रख देते हैं। देखिए गुलाब का रेशियो है था खाली, तो इसके इस रेशियो के बगल में कौन रेशियो है? 5, तो 5 को मैं रख दिया। अब यहाँ पे हरे का रेशियो खाली है, तो हरे के बगल में क्या है? लाल का रेशियो कितना है मेरे भाई? 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 रख देंगे। समझ में आया? ये चीज समझे? फिर समझिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि यदि जिसका रेशियो पता नहीं है, उसका रेशियो उसके बगल वाले रेशियो को हम लोग उसके जगह पर रख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी रख देंगे, कितना? 15 रख देंगे भाई मेरे। अब देखिए, अब इसका क्या रूल है कि इन सारे को हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं, है ना। इन सारे को हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। 5 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35, है ना। रेशियो 15 5 75 यानी 75। अब इसका हो जाएगा कितना? 12 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 180 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हमें तो गुलाब, लाल और हरे का रेशियो तो मालूम चल गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरे और गुलाब का सिर्फ पूछ रहा है हमसे, हरे और गुलाब का। ठीक है, देखेंगे हरे और गुलाब का रेशियो सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो हरे का कितना है मेरे भाई? 180, और गुलाब का कितना है? 35। अब देखिए, इसको काट छाट अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता यहीं पर आंसर इसको भी हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि यह कटने वाली संख्या 5 7 35 कट जाएगा, 5 से कटेगा 15 के 15 और 5 36, यानी इसका आंसर आ जाएगा 36:7 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ गए? हरे और गुलाब का रेशियो कितना निकल के आया मेरे भाई? 36:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का है, और है ना, यह क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है जो नल से संबंधित है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे बोला गया है कि एक टंकी में 2 नल है, एक नल 12 मिनट और दूसरे नल 15 मिनट में उस टंकी को भर देता है। वहां पे एक अतिरिक्त निकास नल है मेरे भाई। निकास नल को समझ रहे हो ना? खाली करने वाला निकास पाइप है, वहां पे एक निकास करने वाला भी पाइप है। यदि तीनों पाइप यानी भरने वाला 2 पाइप और एक खाली करने वाला पाइप, है ना, यदि तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है, तो तीसरे पाइप यानी थर्ड वाला के बारे में बोल रहा है जो खाली कर रहा है, तो कितने देर में उस भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, है ना। क्वेश्चन को समझे? फिर समझिएगा। 2 नल जो है मेरे भाई भरने वाला है और एक पाइप या एक नल जो है वो खाली करने वाला है। तो दोनों पाइप का टाइमिंग दिया गया है, 2 नल का 12 मिनट और 15 मिनट में 12 मिनट और 15 मिनट में क्या कर रहा है? भर दे रहा है। और एक खाली करने वाला जो है उसको भी अगर साथ में ले लेते हैं, यानी 2 नल भरने वाला भी और एक खाली करने वाला भी, जब तीनों नल एक साथ काम करता है तो वह 20 मिनट में पूरी टंकी को क्या करता है? भर देता है। तो आपसे पूछता है कि वह जो तीसरा जो पाइप है, तीसरा जो नल है, उस नल के द्वारा अगर टंकी को हम खाली करें तो वह टंकी कितने देर में वह नल खाली कर देगा। समझ गए? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जो दिया गया है मेरे भाई, जैसे नल के बारे में कोई पता नहीं कौन सा नल है ना, तो मैंने नल को माना एक ए नल है जो 12 मिनट में भरता है, एक बी नल है जो उस टंकी को 15 मिनट में भरता है ना। अब आगे बढ़िए। आगे क्या है कि एक अतिरिक्त निकास पाइप है, यानी एक अतिरिक्त निकास पाइप है, यदि तीनों पाइप को खुले रखें तो टंकी 20 मिनट में भरता है, यानी ए भी है प्लस बी प्लस सी, यह निकास करने वाला है। यह अगर तीनों को एक साथ करते हैं तो 20 मिनट में क्या करता है? भर देता है। अब मेरे भाई, यह जो है ए जो भरने वाला है तो इसे हम इंडिकेट कर देते हैं प्लस से, भरने वाला को हम लोग प्लस इंडिकेट करते हैं, और सी जो है खाली करने वाला है, इसलिए इसको माइनस से इंडिकेट कर दें ताकि यह निकास कर रहा है ना। अब देखिए, यह भरने वाला था, यह भी भरने वाला था, सबको हम लोग भरने वाले को प्लस से और खाली करने वाले को माइनस से इंडिकेट कर दिए। अब देखिए, अब इसका जो रूल है वो देखिएगा। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे मेरे भाई, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, यानी यह जो एलसीएम आया मेरा टोटल वर्क आ गया, यानी इतना टोटल वर्क है। अब देखिए, अब एक की क्षमता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो एक की क्षमता क्या है? तो 12 5 के 60। भाई मेरे, ये चीज ये कैसे बन रहा है, टोटल वर्क कैसे निकला और इसकी क्षमता कैसे निकलता है, इसके बारे में मेरे भाई मैं आपको इसके फर्स्ट सेशन में
पूरी अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो शीघ्र आप देर ना करें, फर्स्ट सेशन को जाके प्ले लिस्ट से देखें और समझें और सीखें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बी की क्षमता ज्ञात करने के लिए मेरे भाई बोल रहा है तो 15 चौका 60 आ जाएगा, यानी बी की क्षमता 4 आ गया। अब देखिए ये तीनों की क्षमता 20 जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। अब मेरे भाई देखिएगा, अब हमें ए और बी की क्षमता तो पता है 5 और 4 का है। अब देखिए आप अगर बोलेंगे कि भैया मेरे वो क्षमता क्या होता है, तो मैं आपको बतलाता हूँ। वह क्षमता का मतलब मेरे भाई होता है ना कि जैसे यदि आपसे हम पूछे कि भाई मेरी आप रात में या सुबह में एक टाइम कितने रोटी का सेवन करते हो, तो आप बोलिएगा कि सर हम 4 रोटी 5 यानी मैक्सिमम 5 रोटी हम खाते हैं। तो जो आप 5 रोटी खाए ना, वो आपकी क्षमता है, आपका स्टोमेज, आपका पेट की क्षमता है 5 रोटी खाने का, समझ गए। वही है इसमें एक दिन में मात्र 5 काम कर रहा है, यानी ये जो है ये एक व्यक्ति है जो एक दिन में 5 रोटी खाता है, समझ गए। बहुत अच्छा, आइए क्षमता समझ गए ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब ए और बी की क्षमता हमको मालूम है, सी की क्षमता पता नहीं है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम इसमें ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता टोटल कितना है 3 है, यदि ए और बी का क्षमता इसमें रखेंगे तो सी की क्षमता मालूम हो जाएगा, है ना मेरे भाई। तो ए की क्षमता कितना है 5 है और बी की क्षमता कितना है 4 है, प्लस सी बराबर 3, यानी 5 4 9, यानी सी बराबर कितना रहेगा -6। अब यह -6 जो मेरा आया भाई, यह तो ऐसे भी इंडिकेट कर दिया कि -6 यानी खाली करने वाला है ना। अब इसी से हमको काम करवाना है, यह टोटल काम को। तो सी से अगर हम काम करवाएंगे तो 60/6, तो 6 से 10, यानी 10 मिनट में यह पूरी भरी हुई टंकी को सी द्वारा खाली करा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब मेरे भाई आप कहिएगा कि सर यह जो है सी 60/6 का कर दिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट सेशन में जाकर देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया। तो आइए फिर यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने इसलिए किया, कैसे किया वो देखिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं टोटल वर्क बराबर टाइम गुना क्षमता, यानी इफिशियंसी, है ना। अब हमें यानी टाइम के बारे में ज्ञात करना है ना, कितना दिन, तो टाइम यानी टाइम को यहां रखेंगे। टाइम बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी से अगर हम भागा दे देंगे क्षमता से तो हमारा दिन ज्ञात हो जाएगा ना। तो ही तो मैंने किया मेरे भाई, दिन ज्ञात करने के लिए था मेरा सी का दिन कि कितना दिन में खाली कर देगा, तो दिन यानी टाइम को ज्ञात करने के लिए था। तो टोटल वर्क एंड टोटल वर्क 60 है मेरा, 60 रखे। अब क्षमता, सी की क्षमता कितना है मेरे भाई 6, तो नीचे 6 रख दी, 6 से भागा दिए तो आ गया 10, यानी 10 दिन में यह काम को जो है टंकी सी जो है 10 दिन में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित किया जाता है तो 73 शेष बचता है। यानी मेरे भाई यह जो क्वेश्चन आपको आ गया, यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ गया, है ना। अब देखिए यह 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। भाई मेरे यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका वनडे एग्जाम यानी किसी भी एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। इसलिए यह जो मैं इस क्वेश्चन को आपको बतला रहा हूं, समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है, बोला जा रहा है मेरे भाई कि यदि इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया तो बहुत अच्छी तरह समझिएगा। किसी संख्या ने संख्या के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या वो है। ठीक है, किसी संख्या को 280 से विभाजित किया जाता है तो 73 शेष बचता है। यानी यदि वह संख्या जो है उस संख्या को 280 से भागा देंगे तो 73 शेष बचेगा। तो बोल रहा है कि उसी संख्या यानी यही संख्या को यदि 35 से हम भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद एक मेथड, शॉर्ट मेथड है और वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यह मेरे भाई यही कहता है कि इस क्वेश्चन से आप वह संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या कौन सा है। यानी बोल रहा है कि 280 से यदि हम भागा देंगे तो 73 शेष बचेगा। 280 से यदि हम भागा देते हैं तो 73 शेष बचता है, यानी 280 से 73 ज्यादा होगा वो संख्या, तब तो 73 बच रहा है। मेरे हमारी बातों को बहुत समझिएगा। मैंने क्या बोला कि वह संख्या कौन सा है जो 280 से भागा देते हैं तो 73 से बचता है, यानी 73 शेष तभी तो बच रहा होगा ना मेरे भाई, 280 से वह संख्या ज्यादा होगा, 280 से वह संख्या ज्यादा होगा 73, तो वही ना हमारे पास 73 शेष बच रहा है। नहीं समझे, फिर समझिएगा।
280 से यदि हम भागा देते हैं तो हमें 73 शेष बचता है। तो 73 शेष कब बचता है? जब वह संख्या 73 ज्यादा होगा। जब वह संख्या 280 से 73 ज्यादा होगा तब हमें वो 73 शेष बच रहा है ना। तो वह संख्या कौन सा है? यदि 280 में यदि हम 73 को जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या ज्ञात हो जाएगा। भाई मेरी हमारी बातों को समझिएगा अच्छी तरह से, है ना। वो संख्या कौन सा आएगा? 3, 8, 7, 15 और 2, 1, 3, है ना। समझ गए? 2, 1 यानी 353 जो है वह संख्या जो है उसको अगर हम इसमें 280 से भागा देंगे तो 73 से बचेगा। आप अपने कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए। 280 से भागा दीजिए 353 में तो आपको 73 से बचेगा। ठीक है, तो वह संख्या कौन सा है मेरे भाई? 353। अब वही बोल रहा है कि यहाँ पे कि यही 353 वाली संख्या को 35 से भागा देंगे तब कितना शेष बचेगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग भागा दे देते हैं, है ना। 35 से 315 में 353 में भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? शेष बच जाएगा 3 बच जाएगा, है ना। यानी शेष मेरा 3 बच गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 3। ओके, समझ गए? हमारी बात को समझे कि नहीं समझे? फिर समझिएगा। मैंने क्या बोला कि वह संख्या कौन सा होगा जो 280 से भागा देंगे तो 73 से बचेगा। यानी 280 से भागा देंगे तो 73 शेष बचेगा। यानी 280 से 73 ज्यादा वो संख्या होगा। 280 से में यदि हम 73 को जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 280 में 73 जो है तो 353 आ गया। तो यानी 353 जो है यह संख्या है और इसी संख्या को 35 से भागा देंगे तो 35 से भागा देंगे तो कितना बच गया? शेष 3। यानी यह आपका राइट आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक। वह ट्रिक क्या है ना। वह ट्रिक को हम लोग देखेंगे। यदि मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन है, भाई में समझिएगा, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या करना है कि बोले कि किसी संख्या को 280 से यदि भागा देते हैं तो 73 शेष बचता है और यदि उसी संख्या को 35 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा। यानी आपसे शेष दो शेष के बारे में, एक शेष दिया रहे और दूसरी शेष के बारे में यदि आपसे वह एग्जामिनर पूछता है आपसे तो उसमें कुछ नहीं करना है। बस आप एक लाइन लिख लीजिए पहले। वह क्या करना है कि पहली वाली संख्या का जो शेष होता है ना मेरे भाई मेरे याद कीजिए, पहली वाली संख्या का जो शेष होता है वह दूसरी वाली के लिए वह संख्या बन जाता है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट लिख के आप लिखिएगा कि पहली वाली संख्या का जो शेष होता है, भाई लिखिएगा, पहली वाली संख्या का जो शेष होता है वह दूसरी वाली के लिए वह शेष उसका संख्या बन जाता है। ठीक है, आइए तो उसकी तो वह संख्या बन गई, यानी 73 जो शेष बचा यह जो है अब इसके लिए यह संख्या बन जाएगा। यानी अब 35 से हम भागा दे देंगे 73 में तो में हमें शेष पता चल जाएगा। तो 35 दूना कितना है मेरे भाई? 70, यानी 3 आया कि नहीं मेरे भाई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या मेरे भाई? इतना शॉर्ट मेथड यदि मैं आपको सिखला रहा हूं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस सेशन को यह बेस्ट से बेस्ट करें हम और आप दोनों मिलके, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 16 जो है मेरे भाई यह क्वेश्चन अलजेब्रा से संबंधित है। यह क्वेश्चन जो दिया गया मेरे भाई x + 1/x = 9 है तो x² + 1/x² का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। वो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिएगा आप। यह ट्रिक यदि आपसे x² + 1/x² के मान यदि आपसे पूछता है मेरे भाई 1 लिखिएगा, x² + 1/x² बराबर होता है p² - 2। इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या? p² - 2 यानी p का मान कौन सा है? a। x + 1/x बराबर p, है ना। x + 1/x बराबर क्या है? p का मान कितना है? 9। तो 9 के स्क्वायर करेंगे, 9 के स्क्वायर - 2 तो कितना रहेगा मेरे भाई? 9 × 81 - 2 यानी 79। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझ गए? ये चीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। यदि आपसे x² + 1/x² के बारे में यदि आपसे पूछता है तो p² - 2 का उसका फॉर्मूला होता है। तो p² यानी 9 के स्क्वायर - 2 यानी 81 - 2 = 79। ओके, बहुत अच्छा। तो आइए इस क्वेश्चन को मेरे भाई देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका नियामक 1, 2, -4 और -3, 4 और 1 दिया गया है ना भाई मेरे। यह नियामक करने का मतलब यहाँ पे यह एक त्रिभुज है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नियामक कितना है मेरे भाई?
ए, बी और सी, यानी इसका नियामक कितना है, 1 और 2 है, बी का कितना है, -4 और -3 है ना, और सी का कितना है नियामक, 4 और 1 है दिया गया है ना। अब देखिएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को यदि आप बनाएंगे तो लॉन्ग मेथड के द्वारा भी यह क्वेश्चन बनेगी, शॉर्ट मेथड के द्वारा भी यह क्वेश्चन बनेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आता है ना। तो चलिए हमारे अनुसार यदि आप चलते हैं तो शॉर्ट मेथड इस क्वेश्चन को देखेंगे शॉर्ट मेथड के द्वारा, और यह मेथड बेस्ट होगा आपके लिए, है ना। यह मेथड क्या है, इस मेथड को समझिएगा। जैसे मेरे भाई नियामक जो दिया गया है ना, 1 और 2 ए का नियामक दिया गया है, एक क्या दिया गया है, क्या, -4 और -3 है ना, एक और कितना दिया गया है, 4 और 1 दिया गया है ना। अब यह नियामक जो आप देखिए अभी -4 और -3 और 4 और 1। अब इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक जो है भाई मेरे, ये चीज आपसे बोलता है कि इस 3 नियामक में जो है किसी भी एक नियामक को हम लोग 0 कर लेते हैं। इस 3 नियामक में किसी एक नियामक को हम लोग यदि 0 कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को इजी वे में हम लोग सोल्व कर देंगे, है ना। तो आइए इन तीनों नियामक में आप ही बताएं कि किस नियामक को हम लोग 0 करें, ठीक है। तो आइए इस नियामक को हम लोग 0 करने का प्रयास करते हैं। इसको यदि हम 0 करेंगे तो 1 में से -1, 1 में से 1 को अगर हम घटाएंगे तो एक यह हो जाएगा 0। अब 2 में यदि हम 2 को घटाएंगे तब हो जाएगा 0, यानी यह नियामक हमारा 0 बन चुका। अब -1 और -2, -1 और -2 इस सम संख्याओं में घटाएंगे, यानी 1 और 2 इस नियामक में भी और इस नियामक में भी हम लोग घटाएंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं। अब इसमें घटाएंगे -1 और इस -2, इसमें भी घटाएंगे -1 और -2, है ना। ठीक है, अब देखिए यह तो नियामक मेरा भाई 0 0 बन गया, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा यदि अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा -4 और -1, -4 और -1 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, -5। अब देखिए अब यहाँ पे कहिएगा कि -1 और -4 जो है हमको समझने में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। तो जैसे मेरे भाई यदि आप किसी से 4 रुपया उधार लिए हुए हैं कर्ज के रूप में, और फिर आप किसी और से उधार लेते हैं 1 रुपया, तो आपके पास टोटल कितना कर्ज हो गया, 5 रुपया। माइनस का मतलब क्या होता है, कर्ज है वो, है ना। तो यानी -5 रुपया आपके पास कर्ज है कि नहीं, वही चीज तो यहाँ पे भी हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, -4 भी घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, -5। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5, है ना। अब देखिए इसको 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 यानी -1 आ जाएगा, है ना। समझ गए। यह नियामक जो मैंने निकाला मेरे भाई, यह आप समझें, इस नियामक को मैं आपके सामने रखा तो समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। इन सारे को हम लोग नियामक निकाल लिए, एक का आया 0 0 और एक का आया -5 और -5, तीसरे का आया 3 और -1। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज हमको ध्यान देना मेरे भाई, इसमें क्या कहते हैं ना कि बाहर वाले की गुना बाहर के साथ करते हैं और अंदर वाले के गुना अंदर के साथ करते हैं, और दोनों को घटा के 2 से भगा दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे -5 और -1 यानी 5 हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 15 यानी -15, है ना, बट्टा 2। मैंने क्या कहा, बाहर वालों को बाहर के साथ गुना करना है और अंदर वाले को अंदर के साथ गुना करके दोनों को घटा के 2 से भगा दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है, 5 और माइनस है तो माइनस के अंदर में जो है माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। 15 बट्टा 2 यानी 20/2, 2 से 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 यूनिट, है ना। ठीक है, समझ गए। इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई, यह क्वेश्चन जो है 18 जो है, यह क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा मिलता है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, रूट में दिया गया है 88 + 3 √ 88 + 3 √ 88 + 3 इस तरह से, है ना, इनफाइनाइट में चला गया। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने के लिए अगर हम आपसे बोलें
तो यह जो मेथड है मेरे भाई इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका क्या है उस तरीका को समझिएगा। यह जो 88 है ना, 88 को इस तरह से आप मल्टीपल कीजिए, 88 को इस तरह से आप मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए कि जो संख्या आए वह संख्या, जैसे मैंने 88 को गुना किया 11 गुना 8 है ना, 88 आ गया। अब इस संख्या को अब देखना है कि जब मैंने गुना किया तो अब इन दोनों का अंतर हमारा यहाँ जो दिया गया है ना वो आना चाहिए। तो अब बताइए क्या है, 3 है, तो 11 को अगर 8 में घटाएंगे तो क्या अंतर 3 नहीं आएगा, 3 आएगा है ना, 11 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी अब मेरा यह मल्टीपल क्या हुआ, सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि मल्टीपल में जो संख्या बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल में जो संख्या बड़ा होगा वह प्लस से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उसका वह संख्या आंसर होगा। यानी यहाँ पे प्लस दिया गया है तो प्लस संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या है ना। यदि इसमें माइनस रहता है, यहाँ जो है ना प्लस, यदि यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पर भी माइनस रहता और यहाँ पर भी माइनस रहता तो सबसे छोटी संख्या इस क्वेश्चन का आंसर होता है, यानी माइनस वाला के लिए सबसे छोटी संख्या यानी 8 आंसर हो जाता। हमारी बात को समझे, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से एक तीर से 2 क्वेश्चन की बार हमने किया है ना। यदि प्लस में रहेगा तो मल्टीपल वाले बड़ी संख्या का वो आंसर हो जाएगा, यदि माइनस में रहेगा क्वेश्चन तो वह मल्टीपल का सबसे छोटी संख्या उसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्लस रहेगा या प्लस से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उसका वह संख्या सबसे बड़ी संख्या रहेगा, वो आंसर हो जाएगा, और माइनस से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका मल्टीपल वाला सबसे छोटी से बड़ा संख्या उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यह क्वेश्चन भी है उसी संबंधित, उसी क्वेश्चन से संबंधित यह भी क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो 3 था इसमें नहीं है, वहां पे 18 वाला क्वेश्चन में यहाँ पे 3 दिया गया था, 2 दिया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो आइए लोग देखते हैं क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन है उसी मेथड का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था उस क्वेश्चन में कि इस संख्या का इस तरह से मल्टीपल करना है मेरे भाई कि वह संख्या को अगर मल्टीपल करते हैं तो उन दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो उन दो संख्याओं को अगर 72 को हम इस संख्या से मल्टीपल करना है दो संख्या में कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 के बराबर आ जाए, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 72 है, तो 72 को क्या करेंगे, 9 गुना 8 लिख सकते हैं ना, 8 लिखेंगे, अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, इसका अंतर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना, समझ गए। अब देखिए, अब एक तीर से 2 क्वेश्चन की बार होगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन किस से है, प्लस में है, तो प्लस में है तो मैंने क्या कहा था कि प्लस में रहेगा तो जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वह उस संख्या का उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि यह क्वेश्चन माइनस में आता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो उस संख्या का आंसर जो होगा माइनस वाला क्या, सबसे छोटी संख्या जो रहेगी वह उस माइनस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन माइनस में रहता तो 8 आंसर होता। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। तो आइए इस क्वेश्चन को मेरे भाई देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई एलसीएम से संबंधित है। यदि किसी संख्या का मसा 50 दिया गया है और लसा जो है 60 दिया गया है और दूसरी संख्या का मान 25 दिया गया है, तो पहली संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है मेरे भाई, वो फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा, मसा गुना लसा। इस फार्मूला को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। इस फार्मूला से आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोल रहा है, पहली संख्या बोल रहा है, तो पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे रखेंगे पहली संख्या बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आएगा इससे, इसी से तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे, मसा गुना लसा बट्टा दूसरी संख्या है ना। यह आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, पहली संख्या बराबर, है ना। देखें एक फॉर्मूला से यह फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे, मसा गुना लसा का मान कितना है मेरे भाई, मसा कितना है 50 और लसा का मान कितना है मेरे भाई 60 और दूसरी संख्या कितना दिया गया है 25।
25 दूना के 50 यानी 120 पहली संख्या का मान हो जाएगा, यानी 120 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ गए? बहुत अच्छा भाई मेरे, इस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। यदि आपसे पहली संख्या पूछता है तो इस तरह से, दूसरी संख्या बोलेगा तो मसा लसा बटा दूसरी संख्या है ना। यदि आपसे मसा का बने बोलेगा तो पहली संख्या को गुना दूसरी संख्या बटा लसा, यदि लसा के बारे में पूछेगा तो पहली संख्या को दूसरी संख्या बटा मसा, है ना। ठीक है, आइए। तो भाई मेरे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि यह सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।